बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत चतुर्थ भाग संत सद्गुरु महर्षि मेही परमन जी महाराज के प्रवचन का पाठ। ईश्वर का और छोर नहीं है। प्यारे लोगों, संत मत जिसका प्रचार बहुत पूर्व से होता चला आया है, यह अवश्य ही शांतिदायक है। हम देखते हैं कि मेरा जो यह अपना शरीर है, यह शरीर बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है, और कैसे बढ़ गया है सो नहीं जानते हैं। लेकिन यह देखता हूँ कि इसका दोनों तरफ यानी पैर की तरफ इसकी समाप्ति है और सिर की तरफ से आरंभ। जब शरीर को देखता हूँ तो पता नहीं लगता कि किस तरह बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। यह शरीर जैसा है आप लोग देखते हैं, इसमें रहते किसी को शांति नहीं आती है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को भी शांति नहीं आती होगी। मैं कह चुका हूँ कि संत मत शांतिदायक मत है। मैं अपने शरीर को देखता हूँ और बाहर संसार को देखता हूँ तो वह भी एक तरह नहीं है। गंगा जी की धारा कभी उत्तर तो कभी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इस अदल बदल को गंगा जी जानती हैं या नहीं जानती हैं, लेकिन देखने वाले देखते हैं इसमें भी बदली है। जैसे शरीर में बदली है वैसे संसार में बदली है। यह शरीर पिंड कहलाता है और बाहर बड़ा संसार ब्रह्मांड कहलाता है। दोनों के पार में क्या है? कुछ तो होना चाहिए। अगर कुछ नहीं कहूँ तो सो नहीं बनता। अगर कुछ कहूँ तो ऐसा है या वैसा है सो भी कहते नहीं बनता है। जैसे शरीर है वैसे संसार है, अर्थात पिंड ब्रह्मांड का एक ही तरह बनावट है, एक ही तरह काम है। इसमें शांति नहीं है। गंगा जी की धारा है, इसमें बहाव है, इसमें शांति कैसे आवे? शरीर में बदली होती है, संसार में बदली होती है। इन दोनों के पार कीजिए। दोनों के पार में कुछ है सो कहते नहीं बनता है, नहीं है सो भी कहते नहीं बनता। इसलिए कहा गया है वह ऐसा कुछ है कि निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें, जिम कोटि सत्य खदोत सम, रवि कहत अति लघुताल हैं। रामचरितमानस। वह है ईश्वर परमात्मा। हम लोगों के शरीर में वह नहीं है सो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्थूल में सूक्ष्म स्वाभाविक ही समाया हुआ होता है। शरीर में जीवात्मा है। शरीर से बाहर वह जहाँ तक की अवकाश है, अवकाश से घिरा हुआ है, वही व्यापक ब्रह्म या राम है। उस व्यापकता के भी परे कुछ हो सकता है। जहाँ तक घेरा है उसमें जो व्यापक है उसको ब्रह्म कहते हैं। इन दोनों के परे जो है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वह दोनों से परे ईश्वर है। संसार के दृश्यों को देखकर मालूम होता है कि सबसे परे कोई है, जिसका न कहीं और है न कहीं छोर है। उसका आदि नहीं मध्य नहीं है। उसको जो जान लेता है तो जानत तुम ही होई जाई होता है। उसमें कोई हील डोल नहीं है। वही ईश्वर या परमात्मा है। वही ऐसा कुछ है जिसको ईश्वर व परमात्मा कहते हैं, और जो वचन उसके लिए आता है उसमें कहा नहीं जाता। तब क्या कहें? संत कबीर साहब ने कहा है, जाकर नाम अकहुआ भाई, ताकि कहाँ रमैनी गाई। वह है नहीं है सो नहीं है, परंतु ज्ञान से बाहर है। मेघा ग्रहणीय शक्ति से भी बाहर है। जितने जो कोई भी इस शरीर के अंदर आते हैं उनको जागृत होता है, स्वप्न होता है, गहरी नींद होती है। इन सब से आगे तुरीय है। योगी कहते हैं इन तीनों से जो परे हैं उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। उस तुरीय में जो ज्ञान होता है वह पूर्ण ज्ञान नहीं है।
जो तुर्यातीत अवस्था में जाता है वही पूर्ण जानता है। वैसा जानने वाला मैं या आप लोग नहीं हैं, लेकिन उनको जो जानते हैं उनके लिए जानत तुम्ही हो जाई, यह बात हो जाती है। वह अडोल और अकंप है। जो इसको साधना करके जानेगा वह अडोल और अकंप हो जाएगा, तब शांति मिलेगी। गुरु नानक देव जी ने कहा, जल तरंग जीव जल ही समाइया, तीव ज्योति संगी ज्योति मिलाइया। वह उथल पुथल में नहीं आवेगा, संसार में नहीं आवेगा। कबीर साहब के वचन में है, जो जल में जल पैस न निकसे, यों ढूरी मिला जुलाहा। कबीर साहब जिस जाति के थे सो छिपाते नहीं हैं। वे कहते हैं, भाई मैं जुलाहा हूँ। संसार में ये दोनों कबीर साहब और गुरु नानक साहब चले गए हैं, लेकिन उनका चिन्ह मौजूद है। उन्हीं लोगों के बताए रास्ते पर चलना है। बिना गुरु के कुछ सीखा नहीं जाता। कोई कहे कि बिना गुरु के सीखा है, माना नहीं जा सकता। जितने मकतब हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें से गुरु को निकाल दिया जाए तो वे किसी काम के नहीं रहेंगे। माता पिता भी गुरु होते हैं। बचपन में वे सिखलाते हैं, फिर विद्यालय में जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, फिर विद्वान होते हैं। बिना गुरु के कुछ नहीं होता। इसलिए अभी पहले गुरु कीर्तन का गान होगा और साथ साथ ताली बजेगी, फिर आरती होकर सत्संग समाप्त होगा। यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम कुप्पागाड़ भागलपुर 12/6/1978 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।